तो राम नाम की धूम महाकुंभ में सुनाई दे रही है सुबह सुबह, लेकिन खबरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में आज एनडीए अपना दम दिखाएगा। दिल्ली में एनडीए की संयुक्त महा रैली होने वाली है और इसमें शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली में आरके पुरम में एनडीए की ये बड़ी रैली होने वाली है, जहां एनडीए के तमाम जो नेता हैं वो शामिल होंगे। पीएम मोदी विशाल जनसभा को भी संबोधित यहां पर करने वाले हैं। 5 फरवरी को मतदान दिल्ली में होना है। ऐसी उम्मीद है कि रैली में एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 8 फरवरी को वोटों की गिनती होगी और इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और दिल्ली में सियासी पारा हाई है। 5 फरवरी को वोटिंग से पहले सभी दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली के रोहतास नगर में चुनावी रैली को संबोधित किया और रोड शो के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने टाइम्स टाउन ऑफ भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। हम रोहतास नगर में इस वक्त मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह जी रोड शो कर रहे हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके की जो भीड़ है वो आपको नजर आ रही होगी। सर, क्या कहना चाहेंगे, ये जो पब्लिक का हुजूम है क्या बता रहा है, किस तरफ संकेत दे रहा है? दिल्ली इस बार परिवर्तन करने जा रही है। 8 तारीख को मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनी। आपने कहा कि नई दिल्ली भी जो है आम आदमी पार्टी हारने वाली है। जी, निश्चित रूप से नई दिल्ली की सीट पर प्रवेश वर्मा जीतेंगे। बड़े मार्जिन से केजरीवाल जी हारे। केजरीवाल जी ने आज कहा, जब बजट आया तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने चंद अमीरों का ऋण माफ कर दिया है, दिल्ली वालों को कुछ नहीं दिया। 18 लाख रुपया अगर करोड़पतियों के 12 लाख रुपया की आय केजरीवाल को करोड़पतियों की लगती है तो उनको भगवान ही बचा है। मध्यम वर्ग के 12 लाख तक की आय के सभी लोगों का इनकम टैक्स माफ किया है। ये इनके नजर में नहीं आएगा, इनकी आंखों में मोतियाबिंब हो गया है। सर, आपको क्या लगता है इस बार चुनाव का सबसे बड़ा अहम मुद्दा क्या है? भ्रष्टाचार है, शीश महल है, क्या है? भ्रष्टाचार, शीश महल, वादा खिलाफी, कूड़ा कचरा, प्रदूषित पानी, ढेर सारे मुद्दे। हर मोर्चे पर सरकार विफल गई। सर, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है, मैसेज आ रहा है, लोगों के पास कॉल आ रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी तो योजनाएं जो हम चला रहे थे वो बंद कर देंगी। ये लगातार उनकी बात को कोई नहीं मानता। हमारी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमने बहुत सारी नई योजनाएं भी घोषित की है और पुरानी कोई योजना बंद नहीं करी। सर, एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी भी मैदान में उतर गई है। आज प्रियंका जी ने कहा कि एक ने शीश महल बनाया, एक ने राजमहल बनाया। देखिए, कांग्रेस और आप पार्टी दोनों से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। और सर कितनी दोनों के टोटल से ज्यादा। और सर कितनी सीटें इस बार आपका अनुमान लगता है? अब तक के सबसे बड़े मार्जिन से हम जीते। और राजधानी दिल्ली में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। कल हमने बताया था कि 8 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया आम आदमी पार्टी से, लेकिन उन सभी विधायकों ने अब बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टिकट नहीं मिलने से विधायक नाराज थे और उसके बाद देखिए भारतीय जनता पार्टी में ये लोग शामिल हो गए हैं। 8 विधायकों ने आम आदमी पार्टी छोड़ी थी। वीरेंद्र सचदेवा और बैजयंत जय पांडा की मौजूदगी में ये शामिल हुए। टिकट नहीं मिलने से नाराज थे सभी विधायकों ने सोशल मीडिया पर अपना इस्तीफा साझा किया। तो देखिए, मतदान होना है 5 तारीख को और उससे पहले ही दिल्ली में चुनाव से पहले आपके लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि तब ये जो 8 मौजूदा विधायक थे उन्होंने अब पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं। सोशल मीडिया पर अपना इस्तीफा भी आम आदमी पार्टी से उन्होंने साझा किया था। अगर आप भी रिक्शा में बैठते हैं, स्कूटी में बैठते हैं, तो आपको सावधान कर देने वाली ये खबर आपको बताते हैं, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से ऐसी खबर सामने आई है जहां पर ई रिक्शा में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद ई रिक्शा पर बैठे लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। अगर आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक वाहन है तो ये खबर आपके लिए है। अगर आपके घर में ई स्कूटी है या फिर ई रिक्शा रखते हैं तो ये खबर आप जरूर देखिए, क्योंकि ई स्कूटी और ई रिक्शा अब सुरक्षित नहीं रहा। धधकती आग की ये दोनों खौफनाक तस्वीरें मुजफ्फरनगर की हैं। पहला वीडियो मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां चलते ई रिक्शा में अचानक बीच सड़क आग लग गई। ई रिक्शा पर सवार लोगों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई, पर रिक्शे का लदा सारा सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से वाहन में आग लगी थी। काफी देर तक कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया।
इस दौरान पास से गुजर रहे राहगीरों में हड़कंप मच गया। आग के तांडव का दूसरा वीडियो मुजफ्फरनगर के नई मंडी इलाके से सामने आया है, जहां एक घर के बाहर खड़ी ई स्कूटी कुछ सेकंड में आग का गोला बन गई, जिसके बाद दूर तक धुआं फैल गया और आसपास के घरों में रह रहे लोगों में पूरे हादसे के दौरान खौफ का माहौल बन गया। इन दोनों घटनाओं के वीडियो वायरल होने के बाद से लोगों में ई वाहनों को लेकर काफी डर बैठ गया है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। महाकुंभ में प्रयागराज नगरी में लोगों को अपने रोजगार बढ़ाने के मौके भी मिल रहे हैं। लोग दूर दूर से आकर यहाँ सामान बेच रहे हैं और लेकिन सबसे ज्यादा जो अहम बात है वो है यहाँ की सिक्योरिटी जो चाक चौबंद नजर आती है और ऐसा ही हाल देश की सीमाओं पर भी हमारे जवान हमारी रक्षा के लिए मुस्तैद रहते हैं। आपको बता दें, कोची में समंदर की लहरों के बीच भारतीय तटरक्षक बलों ने ऐसा शानदार प्रदर्शन किया जिसे कोई भी हिंदुस्तानी देखेगा तो उसे गर्व होगा। समंदर के सिकंदरों को सलाम, धरती से आसमान तक निगहबान, हिंदुस्तान की आन बान और शान, जय हिंद की सेना हमारा अभिमान। समंदर की लहरों पर मौत से पंजा लड़ाने वाले इन जांबाजों को देखकर करोड़ों देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, जिनके कंधों पर धरती से लेकर आसमान तक हिंदुस्तान की निगरानी की जिम्मेदारी है। समंदर की सीमाओं पर 24 घंटे इनकी तैनाती है। समंदर पर तैनात ये जवान भारतीय तटरक्षक बल के हैं, जो मुल्क के बाहरी दुश्मनों के साथ साथ देश के भीतर होने वाले काले कारनामों पर भी नजर रखते हैं। ये जवान समुद्र तट पर अपनी पूरी नजर रखते हैं। समुद्र तट की ये शानदार तस्वीरें केरल के कोची की हैं, जहां तटरक्षक बल का 49वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान कोस्ट गार्ड के जवानों ने समंदर की लहरों के बीच अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। इस मौके पर केरल के राज्यपाल राजेंद्र अरलेकर भी मौजूद रहे। तटरक्षक बल के जवानों ने स्थापना दिवस के मौके पर ऐसे हैरत अंगेज कारनामे दिखाए कि जिसे देखकर लोग दंग रह गए। इस दौरान उन्होंने युद्ध पोत से लेकर हेलीकॉप्टर के साथ युद्ध की तैनातियों और किसी भी विपरीत हालात में दुश्मन के नापाक मंसूबों को मुंहतोड़ जवाब देने का शानदार प्रदर्शन किया। कोस्ट गार्ड जवानों का यह शौर्य प्रदर्शन वाकई हैरत अंगेज था। जिसने भी देखा वो सन्न रह गया। जवानों की रिहर्सल और शानदार प्रदर्शन को देखकर लोगों की आंखें भौचक्की रह गई। हर एक हिंदुस्तानी को अपनी सेनाओं और जवानों पर अभिमान रहता है, जो जल, थल और नभ से अपने देश की सुरक्षा की निगरानी करते हैं। कोची के समुद्र तट से आई ये तस्वीरें भी उन्हीं गौरव पल का हिस्सा हैं, जो हमें आनंदित करती हैं। तभी तो इन जवानों को देखकर कहना पड़ता है कि जिस मुल्क की सरहद की निगहबान हैं आंखें, उस मुल्क की तरफ देखने से भी दुश्मन को 100 बार सोचना पड़ेगा। घरी जातो दही दूध चोरून खातो, गवळीयाच्या घरी जातो दही दूध चोरून खातो, शिंक्याशी लावितो हात वाजवी मुरली। तो वसंत पंचमी से पहले, अमृत स्नान से पहले कुछ ऐसे रंग यहाँ पर महाकुंभ में देखने को मिल रहे हैं। अमृत स्नान से एक दिन पहले ही लोग यहाँ पर अलग अलग राज्य से आ चुके हैं और यहाँ से वीडियोस